सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 37वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं वेदर इट इज़ फ्रॉम मी और फ्रॉम गॉड। जी हाँ, कोई बात जो मेरी ओर से है या परमेश्वर की ओर से है, हम उसे कैसे जानेंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 33, जहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। आज के इस दौर में मेरे प्रियो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें हम ये समझते हैं कि ये जल्द से जल्द हमारे जीवन में पूरा हो जाए और उसकी होड़ में हम लगे रहते हैं। चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या शादी हो या फिर कोई बिजनेस हो और किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन जो हमें लगता है कि वो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में हो रहा है। लेकिन कई बार हम बहुत कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि वो सच में हमारा डिसीजन जो है वो प्रभु की ओर से है या केवल हमारी ही उपज है। जब कोई बात परमेश्वर की ओर से होती है ना, तो उसमें शांति होती है, उसमें किसी तरह का दबाव नहीं होता, विश्वास बढ़ता है, घबराहट नहीं होती और दरवाजे खुल जाते हैं और धक्के हमें लगाने नहीं पड़ते। एक सिंपल सा ये लॉजिक है जो हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन जब चीज़ों को हम खुद जोर दे देकर कोशिश करते हैं कि वे हमारे जीवन में पूरी हो जाएं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जीवन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, डर हावी होने लग जाता है और आत्मा हमारी थकित और शोकित होने लगती है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ जो हम चाह रहे हैं हमारे जीवन में हो जाए, वो परमेश्वर ही कर रहे हैं या कई बार हमारी खुद की ज़बरदस्ती तो नहीं है, वो भी हमारे खुद के साथ, हमारे खुद के जीवन के लिए। मेरे प्रियो, जब कोई भी चीज़ परमेश्वर की ओर से होगी तो व्यवस्था विवरण उसका 31 के 8 में एक वचन लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। जी, तो जब कोई चीज़ परमेश्वर की ओर से होती है तो हमें ये पहचानना बड़ा आसान होता है कि बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को साफ कर देते हैं, भले ही हमारे जीवन में उसका पूरा नक्शा अभी इस मोमेंट पे हमें दिखाई ना दे रहा हो। दूसरा, हमें सही समय पर सही लोगों से परमेश्वर मिलवाते हैं। तीसरा, हम जब उसके रास्ते पर उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं तो हमारा जो चरित्र है वो भी मसीह के समान होने लगता है। और चौथा, विश्वास जो होता है ना हमारा, वो परिस्थितियों के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बड़ा होता जाता है। यानी हम चीज़ों को एक बड़े दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। लेकिन यहीं पर इसके विपरीत यदि हम नीति वचन 16 का 9 पढ़ें तो वहाँ लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। जी हाँ, क्या होता है जब मनुष्य अपनी चाल चलने लगता है ना, तो बेचैनी बढ़ने लगती है, डर और निराशा हमारे पीछे हावी हो जाती है, हम अपने ही परिणामों को ना कंट्रोल करने लग जाते हैं और जब चीज़ें हमारे अनुकूल थोड़ी बहुत भी हमें दिखाई देने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अहंकार आता जा रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था जो एक दरवाज़ा खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा था और अपने तमाम उसने तामझाम लगा लिए, उसने उपवास कर लिया, उसने मन्नतें मांग ली, वो लोगों को फ़ोन लगाता रहा और वो कोशिश करता रहा कि उसके जीवन का वो दरवाज़ा कैसे भी करके खुल जाए, पर दरवाज़ा नहीं खुला। थक हार कर पूरे प्रयासों को करने के बाद जब वो थक गया तब उसने परमेश्वर से कहा कि अब मैं थक चुका हूँ परमेश्वर, अब अगर आपकी यही इच्छा है तो आप ही इसे खोलें, नहीं इच्छा है तो ना खोलें। और वो बैठ जाता है। परमेश्वर की आवाज़ धीरे से उसे आती है और वो परमेश्वर उनसे कहते हैं कि अब ठीक है, क्योंकि अब मैं शुरू कर सकता हूँ। और जब परमेश्वर उसके जीवन में काम शुरू करते हैं तो कुछ ही समय के बाद में बिना किसी दबाव, बिना किसी फ़ोन कॉल, बिना किसी उपवास और मन्नत के परमेश्वर एक और बड़ा और बेहतर और एक सही दरवाज़ा उसके लिए खोल देते हैं। तब उसके ये समझ में आती है कि जिस दरवाजे को परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और यहाँ जो वर्स है प्रकाशित वाक्य उसका 3 का 8 वो पूरा होता है, जिसमें लिखा हुआ है कि देख मैंने तेरे आगे एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई मनुष्य कभी बंद नहीं कर सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें ये सवाल अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्या इस निर्णय में परमेश्वर मेरे साथ है या ये सिर्फ मेरे अंदर की उपज है?
या फिर मैं क्या इसे साबित करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि मैं परमेश्वर पर ही भरोसा करना छोड़ चुका हूँ? या फिर क्या मैं इस चीज़ को अपने समय के अनुसार नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ? या फिर क्या ये आधारहित है भी या नहीं है? दूसरा, मसीह के मैं नज़दीक जा रहा हूँ इस चीज़ को लेकर या उससे दूर होता जा रहा हूँ? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो चीज़ परमेश्वर की ओर से होती है, वो हमें शांति देती है। जहाँ प्रभु मार्ग बनाता है, वहाँ पर हमें धक्के खाने नहीं पड़ते। लेकिन इन सब से बढ़कर मैं जो आपको बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो, वो ये है कि जो कुछ ज़बरदस्ती से मिलता है, वह ज़िम्मेदारी को बढ़ाता है, पर जो अनुग्रह से मिलता है, वो गवाही बनाता है। जी हाँ, परमेश्वर कोई भी काम जब हमें सौंपते हैं ना, वो अनुग्रह से सौंपते हैं और वो हमारे लिए गवाही बन जाती है, ना कि ज़िम्मेदारी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर किसी भी चीज़ में कभी देर नहीं करते और हम ही हैं जो इस बात के लिए जल्दी मचाते रहते हैं कि ये हमारे समय पे हो जाए। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ परमेश्वर की ओर से है, तो उसे कोई भी आपसे कभी भी छीन नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये आपकी ओर से है, तो वो कभी भी आपको शांति से रहने नहीं देने पाएगा। तो इसलिए कुछ भी अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे कोई अच्छी लड़की है या रिश्ता है या कोई अच्छी जॉब है या कहीं आपको जाना है, कुछ करना है, तो मेरे प्रियो, इन सब बातों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर अपने समय से सब कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन ही पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ, ये छोटा-सा वचन है लेकिन ये बहुत लाभकारी है और हमारे समझने योग्य है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से हमारे जीवन में उन्नति और आनंद आता है। आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम एक और बार फिर धन्यवाद के साथ आपके अति पवित्र चरणों में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के माध्यम से प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स के लिए और जितने भी लोग पिता इस वीडियो को देखते हैं पिता, और जो भी पिता किसी भी डिसीजन को लेकर संशय में है खुदावंद, होने दीजिए एक क्लैरिटी आज उनको नज़र आने पाए प्रभु। होने दीजिए पिता, आप अपने तमाम स्वर्गदूतों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज रिलीज कर दीजिए पिता परमेश्वर। जो कुछ वो चाहते हैं प्रभु जी, होने दीजिए वो आपकी डिवाइन विल से अलाइन होने पाए खुदावन, ताकि प्रभु जी उनकी इच्छा पूरी हो और पिता वो एक गवाह बनकर आपके लिए संसार में खड़े होने पाए। प्यारे पिता, जो कुछ उनके लिए नहीं है परमेश्वर पिता, उसे उनके जीवन से अलग कर दीजिए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए राजा, ये डिसर्नमेंट उनके जीवन में आने पाए और वे समझने पाए कि कौन सी चीज़ उनके लिए लाभ की है और कौन सी चीज़ उनके लिए हानि की है। प्रभु, आपने ऐसा पूरा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर मान महिमा के साथ। ये विनती हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने के लिए मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा अद्भुत काम करेंगे आपके जीवन में। मेरे साथ यूं ही बने रहिए, हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।